नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना पहले कार्यकाल का बजट जो है वो दिल्ली वासियों के लिए पेश किया, जिसमें 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। और सबसे ज्यादा खास बात ये कि जो बजट आज दिल्ली वासियों के लिए पेश किया गया दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री की ओर से, ये दरअसल राष्ट्रीय राजधानी के इतिहास में सबसे बड़ा बजट आज का है। लेकिन इस ऐतिहासिक बजट से क्या लाभ आपको होगा, क्या लाभ दिल्ली वासियों को होगा, अगर इसकी हम चर्चा करें तो दरअसल आपको बता दें कि इस 1 लाख करोड़ के बजट में अलग अलग विभागों को जो है कई तरह से आवंटित राजस्व किया गया है। हालांकि अगर हम दिल्ली में बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करें, उनके घोषणा पत्र की बात करें, तो कई वादे जो हैं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, जिनका जिक्र आज इस बजट में भी हुआ। चाहे फिर वो 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को आर्थिक मदद देने की बात हो, चाहे यमुना में सफाई का जिक्र हो, चाहे जो पानी की तंगी दिल्ली वासी अब तक झेल रहे थे उसको लेकर हो, तो हर एक सेक्टर में रेखा गुप्ता ने फोकस किया। हालांकि जब से वो मुख्यमंत्री बनी तभी से लेकर अब तक लगातार जो है हर गली मोहल्ले में जाकर वो हालचाल जान रही हैं कि क्या खामियां हैं, किनको सुधार करना है, किसमें सुधार की जरूरत है। और इन तमाम मसलों को देखकर उन पर फोकस करने के बाद फाइनली जो है आज 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली वासियों के लिए पेश कर दिया गया है, जिसमें अगर मुख्य बिंदुओं की हम बात करें तो दिल्ली के बजट में 12,952 करोड़ का सबसे बड़ा आवंटन परिवहन विभाग को मिला है। यानी कि जो परिवहन की सेवाएं हैं वो और ज्यादा बेहतर होंगी, कई बसों को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जल बोर्ड को अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 9,000 करोड़ का बजट दिया गया है। इसमें अकेले यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट जो है आवंटित किया गया, क्योंकि पानी की समस्या, यमुना की गंदगी की समस्या ये लगातार पिछले लंबे समय से हम देख रहे थे। तो इसको भी जो है निपटाने का वादा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किया था। इसको लेकर एक जो है भारी भरकम बजट जो है वो आवंटित किया गया है। इसके अलावा जल भराव को रोकने के लिए 603 करोड़ का बजट पास हुआ। बिजली के लिए 3,843 करोड़ का बजट पास किया गया। दिल्ली मेट्रो, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में जो है आधा जीवन दिल्ली वासियों का बीतता है, इसको कैसे बेहतर किया जाए आम जन के लिए, आम जन जीवन के लिए, इसको लेकर दरअसल आपको बताएं कि 2,929 करोड़ का बजट जो है वो पास किया गया। पीएम सूर्य योजना के तहत हर घर को 78,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री ने वादा किया है। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। अंत्योदय की सोच के साथ जन कल्याण योजना के लिए 10,000 करोड़, महिला एवं बाल विकास के लिए 9,000 करोड़, पार्कों के डेवलपमेंट के लिए 20 करोड़, छोटे उद्योगों के लिए 50 करोड़, ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना होगी, ये वादा किया। इसके अलावा 100 अटल कैंटीन की स्थापना के लिए 100 करोड़ का बजट जो है मुख्यमंत्री की तरफ से आज पास किया गया। झुग्गी बस्तियों पर भी खास फोकस जो है इस बजट में दिखाई पड़ा, जिसमें झुग्गी बस्तियों के डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट के लिए 696 करोड़ का बजट, ट्रैफिक जाम और सड़क परिवहन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट, पिंक टिकट की जगह अब जो है कार्ड दिए जाएंगे, ये दरअसल एक नया इनोवेशन अब दिल्ली की इस बीजेपी सरकार में होगा। दिल्ली नगर निगम को 6,897 करोड़ का जो है बजट पास किया गया है। प्रदूषण को कम करने के लिए 300 करोड़ का बजट, 5,000 नई इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बजट है वो परिवहन विभाग को ही आवंटित किया गया है। अदालतों के लिए 927 करोड़ रुपए, 490 रुपए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए और डिजिटल हियरिंग के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट, फायर स्टेशनों को दुरुस्त करने के लिए 110 करोड़ का बजट, होमगार्ड्स की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी, मेधावी छात्रों को 1200 लैपटॉप दिए जाएंगे जो इस बार 11वीं क्लास में जाएंगे, और शिक्षा के लिए 8,000 करोड़ रुपए का जो है बजट पास किया गया है रेखा गुप्ता की इस पहली विधानसभा सत्र के दौरान। और सबसे खास बात यह है कि सबकी निगाहें दरअसल इस बात पर टिकी हुई थी कि जो मैनिफेस्टो में, जो घोषणा पत्र में बीजेपी ने अपने वादे किए थे जनता से, और जिन वादों पर ही वो चुनाव जीतकर दिल्ली में 27 साल बाद आई थी,
क्या उसका उसकी कोई झलक इस बजट में देखने को मिलेगी क्या? तो वाकई जो है बेहद खूबसूरत तरीके से दिल्ली वासियों के लिए बजट आज रेखा गुप्ता की तरफ से पेश किया गया, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे परिवहन की बात हो, चाहे महिला सम्मान की बात हो, यमुना की बात हो, पानी की जो परेशानियां थी उसकी बात हो, और साफ सफाई की बात हो, या फिर झुग्गी बस्तियों में रहने वाले जो वो तबका था जो लगातार लंबे समय से परेशान चल रहा था उसकी बात हो, हर एक बिंदु को छूने की कोशिश यहां पर आज सीएम रेखा गुप्ता ने की है। लेकिन क्या आपको इतना इफेक्टिव ये बजट लगा? क्या लगा कि आपके लिए इस बजट में आज दिल्ली वासियों के तौर पर क्या खास निकल कर आया? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।